अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात का ब्रिज कोर्स का 31वां दिन के सवालात के जवाबात हल करने जा रहे हैं। आप लोगों ने 7वीं जमात में दस्तूर की हुसूसियात इस सबक का मुताला किया था। आज हम इसी के सवालात के जवाबात हल करने जा रहे हैं। नंबर 1 है, दस्तूर की तमहीद में दर्ज मकासिद कौन से हैं? हम सब भारत के शहरी हैं। दस्तूर की तमहीद हमें बताती है कि हमें किस किस्म का मुल्क दरकार है। इसकी इक़दार, नज़रियात और मकासिद वसी है। हमारा दस्तूर इन मकासिद के हुसूल के तरीक़ों की वज़ाहत करता है। सवाल नंबर 2 है, मकामी इंतज़ामी अदारे से क्या मुराद है? समाज पर काबू रखने में मकामी इंतज़ामी अदारे अहम किरदार निभाते हैं। हमारे मुल्क में इन अदारों के साथ वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत भी समाज पर काबू रखने के काम में शरीक होती है। उमूमी तौर पर मकामी इंतज़ामी अदारों की तकसीम देही और शहरी मकामी इंतज़ामी अदारों में की जाती है। सवाल नंबर 3 है, आपके शहर या गांव में कौन सा मकामी इंतज़ामी अदारा है? हमारे कारपोरेशन या म्यूनसिपैलिटी लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, आइए करके देखते हैं। इसका सवाल नंबर 1 है, शुमाल मशरिक़ी के जानिब वाक़े रियासत की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। इन रियासतों की राजधानी कौन सी है? लिखिए। शुमाल मशरिक़ 7 रियासतें हैं। उनमें अरुणाचल प्रदेश का सदर मकाम ईटानगर, आसाम का सदर मकाम गुवाहाटी, नागालैंड का सदर मकाम कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलांग, त्रिपुरा का अगरतला, मिज़ोरम का इज़ाल। सवाल नंबर 2 है, वफाकी निज़ाम हुकूमत के मुताबिक इख्तियारात की तकसीम किस तरह की गई है? इसकी फ़हरिस्त ज़ैल के जदवल में मुकम्मल कीजिए। उसमें 3 दिया हुआ है। वफाकी हुकूमत को मौज़ूआत, रियासती हुकूमत के मौज़ूआत और दोनों हुकूमतों के पास मुश्तरका मौज़ूआत, हम लोगों को इनके बारे में हमको लिखना है। कौन कौन से मौज़ूआत इसमें शामिल हैं, वफाकी में कौन से और रियासती और मुश्तरका में कौन से मौज़ूआत आते हैं, इनके बारे में हमको लिखना है। के अलावा है अमली काम। नंबर 1 है, इंटरनेट की मदद से EVM मशीन से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए और लिखिए। EVM मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन के लिए ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पर राय दही का प्रचार छापने का खर्च बचता है। इस वजह से बड़े पैमाने पर कागज़ की बचत होती है। कागज़ दरख्तों से तैयार होता है। इस वजह से दरख्तों को काटना बंद करके माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। वोटिंग मशीन की वजह से वोटों की गिनती जल्द होती है और नताइज जल्द आ जाते हैं। इस वजह से हर एक का वक्त बचता है। राय दही के पर्चे पर अक्सर मुहर लगाते वक्त ऊपर नीचे लग जाती है, जबकि वोटिंग मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से राय दही में किसी किस्म की गड़बड़ का अंदेशा बहुत कम होता है। उसके बाद अगला सवाल है, ऊपर दिए हुए अमली काम मुकम्मल करने के बाद आपको क्या समझा या क्या सीखा, उसके बारे में लिखिए। भारत ने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत अपनाया है, जिसमें अवाम को मुतय्यना मुद्दत के बाद नए सिरे से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना होता है। इसके लिए इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में होना ज़रूरी है। हुकूमत अगर अपनी महत्ती में इंतखाबात करवाएगी तो शहरियों को इस तरह की आज़ादी मैसर नहीं होगी और हुकूमत के दबाव की वजह से मुनासिब उम्मीदवार को मुंतखब करना मुश्किल होगा। इस वजह से दस्तूर ने इंतखाबात कराने की ज़िम्मेदारी आज़ादाना तौर पर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की है। अब इन सवालों के जवाब तलाश कीजिए। में पहला है, नंबर 1, पूरे मुल्क का इंतज़ाम चलाने वाला निज़ाम वफाकी हुकूमत। 2 फ़हरिस्तों के अलावा दीगर फ़हरिस्त मुश्तरका फ़हरिस्त। नंबर 3 है, इंतखाबात का इनेकाद कराने वाला अदारा, लिखेंगे इलेक्शन कमीशन।
اس کے بعد ہے فی الحال الیکشن کمیشن کا سربراہ کون ہے؟ لکھیں گے شری سشیل چندرا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ججوں کا تقرر کون کرتا ہے؟ صدر جمہوریہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ضابطۂ اخلاق سے متعلق معلومات حاصل کیجیے اور لکھیے۔ ضابطۂ اخلاق یعنی انتخابات میں امیدوار یا حکومت غلط طریقوں سے رائے دہی کے لیے شہریوں پر دباؤ نہ ڈالے۔ الیکشن کمیشن ایک حکم نامہ جاری کرتی ہے جسے ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں۔ یہ ضابطۂ اخلاق الیکشن کا اعلان ہونے کے دن سے الیکشن کے نتائج کا اعلان کرنے تک نافذ رہتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔